गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। परिवर्तन का महत्व। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुन चुके थे और उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे। एक दिन गांव का एक धनी किसान, जो बहुत अहंकारी और स्वार्थी था, बुद्ध से मिलने आया। उसका उद्देश्य सिर्फ बुद्ध की शिक्षाओं को चुनौती देना था। किसान ने बुद्ध से कहा, आप कहते हैं कि आपका ज्ञान हर समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मेरे पास धन है, संपत्ति है और हर चीज जो इंसान चाहता है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे सवाल का उत्तर पाने के लिए तुम्हें कुछ समझना होगा। पहले मुझे बताओ, क्या तुम्हें अपने धन से संतोष मिलता है? किसान ने गर्व से कहा, हाँ, मुझे धन से खुशी मिलती है, लेकिन यह खुशी स्थायी नहीं होती, इसलिए मैं और अधिक धन जुटाने की कोशिश करता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे दृष्टिकोण में है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इससे तुम्हारी समस्या का उत्तर मिल जाए। कहानी। 3 पात्रों का संघर्ष। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने 3 प्रमुख मंत्रियों को बुलाया और उन्हें एक चुनौती दी। उसने तीनों को 3 बर्तन दिए और कहा, इन बर्तनों को पानी से भरकर मुझे वापस लाओ, लेकिन ध्यान रखना बर्तन में कोई छेद नहीं होना चाहिए, वरना पानी बह जाएगा। पहले मंत्री ने जल्दी से बर्तन लिया और पास के तालाब में जाकर उसे भर दिया, लेकिन बर्तन के तले में एक छोटा सा छेद था, जिससे सारा पानी बाहर निकल गया। उसने गुस्से में बर्तन को फेंक दिया और राजा के पास खाली हाथ लौटा। दूसरे मंत्री ने बर्तन को बहुत ध्यान से भरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बर्तन में पानी भरता, छेद से पानी बहने लगता। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन अंततः थककर हार मान ली। तीसरे मंत्री ने पहले बर्तन को देखा और समझा कि समस्या छेद में है। उसने बर्तन की मरम्मत की और फिर उसे पानी से भरा। उसका बर्तन पानी से लबालब भर गया और वह राजा के पास संतोषपूर्वक लौटा। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने किसान से कहा, हमारे मन भी उन बर्तनों की तरह है। यदि हमारा मन अहंकार, लालच और ईर्ष्या से भरा है, तो वह एक छेददार बर्तन के समान है। चाहे जितना भी धन, सुख या संपत्ति उसमें डालो, वह सब व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि असली शांति और संतोष भीतर से आते हैं। जब तक तुम अपने मन का छेद ठीक नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। किसान यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, लेकिन यह छेद कैसे ठीक किया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, इसके लिए तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। लालच और अहंकार का त्याग करके अपने मन में करुणा, दया और संतोष का विकास करो। जैसे उस तीसरे मंत्री ने बर्तन की मरम्मत की, वैसे ही तुम्हें अपने भीतर के दोषों को पहचान कर उन्हें ठीक करना होगा। यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। किसान ने बुद्ध की बातों को समझा और प्रण लिया कि वह अपने जीवन में बदलाव लाएगा। उसने न केवल अपने व्यवहार में सुधार किया, बल्कि दूसरों की मदद करना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर शांति और संतोष को अनुभव किया। संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खुशी और शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के दृष्टिकोण और विचारों से आती है। यदि हम अपने दोषों को पहचान कर उन्हें सुधारें, तो हमारा जीवन खुशहाल और संतोषपूर्ण बन सकता है। परिवर्तन ही सफलता और शांति की कुंजी है।